इस वीडियो में जानेंगे वर्धमान महावीर के जीवन के बारे में और शिक्षा के बारे में। तो इसका उत्तर है 6वीं शताब्दी धार्मिक आंदोलन की शताब्दी मानी गई है। उस समय विश्व में विभिन्न स्थानों पर नवीन धार्मिक विचारों का सूत्रपात हुआ। कई विचारकों ने अलग अलग अपने विचारों से मत दिया। भारत में भी अपने युग के प्रभाव से मुक्त ना रहा और यहाँ पर भी उन धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ जिन्होंने भारत के उन प्रमुख धर्मों को जन्म दिया जो आगे हुए। उपनिषद के धर्म में जिस तरह स्वतंत्र विचारधारा और सत्य की खोज के आक्रमण को जन्म दिया था, उसका प्रभाव आगे आने वाली सदियों से स्पष्ट माना हो गया। वर्धमान महावीर की जीवन की कथाएं। वर्धमान महावीर की जीवन। जैन धार्मिक विचारधारा के अनुसार जैनियों के 24 तीर्थकर हुए। ऋषभ इनके सबसे पहले तीर्थकर थे। जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक उनके 24वें तीर्थकर महावीर है। उनका बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म पार्श्वनाथ की मृत्यु के 250 वर्ष बाद वैशाली के निकट कुंडग्राम में 540 ईस्वी पूर्व के लगभग हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ नाय वंश के एक धनवान सरदार थे और उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी वंश के एक प्रसिद्ध राजा चेटक की बहन थी। महावीर का विवाह यशोदा नामक स्त्री से हुआ और प्रियदर्शना नामक उनकी पुत्री थी। अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात 30 वर्ष की आयु में महावीर ने परिवार को त्याग दिया और सन्यास बन गए। 13 महीने पश्चात जाड़े के मौसम में उन्होंने वस्त्र त्याग दिए और नग्न साधु बन गए। कल्प सूत्र और आचारक सूत्र के अनुसार महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। तपस्वी जीवन के 12 वर्ष पश्चात जिनेभिका ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर साल का वृक्ष के नीचे महावीर को सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। तत्पश्चात उन्होंने धर्म प्रचार का कार्य आरंभ किया। वह 8 महीने धर्म प्रचार करते थे और 4 महीने मिथिला, श्रीवस्ती और इनके निकटस्थ क्षेत्र उनके प्रचार के केंद्र स्थान रहे। वह आजीविका संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाल के संपर्क में आए, यद्यपि उनसे उनके विचार नहीं मिले। 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व के निकट पावापुरी में राजा हिस्तपाल के महल में उनकी मृत्यु हुई। जैन ग्रंथों के अनुसार उस अवसर पर 2 स्थानीय राजवंशों मालिकों और लिच्छवी ने द्वीप महोत्सव मनाया, जो बाद में भारत में दीपावली के त्यौहार के रूप में स्वीकार किया गया और अब भी मनाया जाता है। जैन धर्म के सिद्धांत और दर्शन। वास्तव में वर्धमान महावीर किसी नवीन धर्म को जन्म नहीं दिया। पाली धर्म पंथों में भी महावीर को एक नवीन धर्म का सनातन नहीं माना गया, अपितु पहले से स्थापित एक धर्म का सुधारक माना गया है। महावीर से पहले पार्श्वनाथ ने जैन सिद्धांत का निर्माण किया था। पार्श्वनाथ ने तप और संयम पर बल देने के अतिरिक्त निम्नलिखित 4 सिद्धांत बताते थे। पहला सत्य भाषण, दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह, चौथा था असत्य और 5वां था ब्रह्मचर्य। जैन दर्शन का विश्वास द्वैतवादी तत्वज्ञान में है। उसके अनुसार प्रकृति और आत्मा 2 तत्व है। मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों तत्वों प्रकृति और आत्मा से मिलकर बना है, जिसमें प्रथम तत्व नाशवान और दूसरा तत्व अंततः परिवर्तनशील है। यदि जीवन और अजीव को संयुक्त ना होने दिया जाए तथा पहले से सचिव शक्तियों को नष्ट कर दिया जाए तो मनुष्य जन्म, मृत्यु आदि जीवन के विभिन्न अनुभवों से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इसमें जैन दर्शन के 7 तत्व अर्थात सत्य सम्मिलित है। ये 7 तत्व निम्नलिखित है। पहला है, कोई ऐसी चीज़ है जिसे जीव या आत्मा पुकारते हैं। दूसरा, कोई ऐसी चीज़ है जिसे अजीव पुकारते हैं, प्रकृति। तीसरा है, जीव और अजीव मिलते हैं। चौथा पॉइंट है, इन दोनों को मिलने से रोका जा सकता है। 5वां है, इन दोनों के मिलने से कुछ शक्तियों का निर्माण होता है। 6ठा है, संचित या पूर्व जन्म से प्राप्त शक्तियों को नष्ट किया जा सकता है।
सातवां है निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति संभव है। उपरोक्त 7 तत्वों के ज्ञान के आधार पर जैन दर्शन यह बताता है कि कर्म को नष्ट करना आवश्यक है। पहले मनुष्य को बुरे कर्मों से बचना चाहिए और उसके पश्चात कर्म करना बंद कर देना चाहिए। इस कार्य के लिए मनुष्य को जैन धर्म के 5 सिद्धांतों सत्य भाषण, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार जैन दर्शन के अनुसार निर्वाण प्राप्ति निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर है। पहला है सत्य विश्वास या श्रद्धा, दूसरा है सत्य ज्ञान और तीसरा है सत्य कर्म। जैन धर्म में इन्हें रत्नत्रय पुकारा गया है। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है। जैन धर्म के अनुसार एक गृहस्थ निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए सन्यासी जीवन और आत्मा की सर्वोत्तम स्थिति की ईश्वर है। वे सृष्टि के निर्माण और नष्ट होने में भी विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार सृष्टि अनंतता है, उनकी उन्नति होती चलता रहता है। इस कारण जैन धर्म में प्रचलन की कल्पना नहीं की जा सकती। यद्यपि जैन धर्म में ईश्वर को स्थान नहीं दिया गया और मनुष्य को ही अपना भाग्य निर्माता माना गया, परंतु उसमें अनेक महान व्यक्तियों अथवा तीर्थकरों को अवश्य स्थान दिया गया तथा आवश्यकता होने पर उसमें हिंदू देवताओं को भी स्थान प्रदान कर दिया गया। जैन धर्म ने जाति व्यवस्था पर भी बहुत कठोर आक्रमण नहीं किया, अपितु बाद में उससे समझौता कर लिया। जन्म, विवाह, मृत्यु आदि के विभिन्न संस्कार जैनियों में हिंदुओं की भांति ही होते रहे। इस प्रकार जैन धर्म सर्वदा हिंदू धर्म के निकट रहा और उसमें उदारता बनी एक प्रमुख कारण रहा, जिसकी वजह से यद्यपि जैन धर्म संपूर्ण भारत के कभी भी ना फैल सका, परंतु बौद्ध धर्म की भांति भारत से कभी नष्ट नहीं